कोरोना का काल और इस काल में एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ती है, लेकिन विपक्ष पर सवाल हो रहा है। विपक्ष के सवालात पर, उनके रवैये पर सवाल इसलिए क्योंकि सरकार को पसंद नहीं, बीजेपी को पसंद नहीं। लेकिन इस वक्त में एक सूची हमारे पास भी है, ये काम की सूची है। ये तमाम श्रमिकों को लाने के लिए जो काम हुआ, छात्रों को घर पहुंचाने के लिए काम हुआ, इसको कोई देख नहीं रहा। देखिए, मैं तो कहता हूं सरकार के कामकाज से असहमति हो सकती है। लोकतंत्र में सहमति असहमति दोनों का स्वागत होता है, लेकिन क्या यह समय नुक्ताचीनी का है? मेरा उत्तर होगा नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका में उसके इतिहास में मेरे ख्याल से जब सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ तो मेरा एक नौजवान साथी था, उस वक्त देश के एक बड़े चैनल में रिपोर्टिंग कर रहा था, तो उसको यूएस जाने का अवसर मिला। तो मेरे पास आया कि दादा क्या वहां से क्या कुछ कर सकता हूं। तो मैंने कहा एक स्टोरी तो ये बना के वहां से भेजना कि अगर ये हिंदुस्तान होता तो यहां अगर मान लीजिए 25 राजनीतिक पार्टियां हैं तो 50 तरह की बातें तो आई जाती कम से कम, मिनिमम। लेकिन अमेरिका में एक ही स्वर आया। उन्होंने कहा पहले आतंक से निपट ले, अमेरिका को सुरक्षित कर ले, उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय से निपट लेंगे। यह भाव मुझे यहां नहीं दिखता ना। कोरोना में भी वही चल रहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह विषय में क्यों लाया? कुछ लोग कह सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को फेवर देने के लिए लाए हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस को घेरने के लिए लाए हैं। तो अगर वो ऐसा कहेंगे तो मेरी दृष्टि में वह तथ्य से आंखें मूंद देंगे। मेरा तराजू न इधर झुकता है ना उधर झुकता है। मैं जो कहता हूं उसका स्वर पूरे भारत में एक सा है। राजस्थान में अशोक गहलोत के पीछे खड़ा होना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए। जाइए अशोक जी को सुझाव दीजिए, वो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं राज्य के, वो कांग्रेस के हैं। फिर भी मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में योगी जी के पीछे खड़े होइए, उनसे मिलिए, उनको जाके बताइए, कुछ और सुझाव दीजिए, लेकिन उसमें तंज नहीं रखिए। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव के पीछे खड़ा होना हो चाहिए, बिहार में नीतीश बाबू के पीछे, पश्चिम बंगाल में ममता जी के पीछे। वहां और कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए इस वक्त, नहीं। और शायद हरीश जी को याद हो, अगर ये उस कार्यक्रम में होंगे, उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम था लखनऊ में, अखिलेश जी के समय की बात है। अखिलेश जी भी थे तब, वो मुख्यमंत्री थे। मैंने उस मंच से उनके सामने कहा था, मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, अखिलेश बाबू मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा था कि लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र में देश का चेहरा मोदी जी हैं। आपको अच्छा लगे तो है और बुरा लगे तो है। तबीयत अच्छी लग रहे तो ठीक और ना रहे तो भी ठीक। और प्रदेश का चेहरा अखिलेश यादव है। आज भी मैं उसी सिद्धांत पर कायम हूं। सरकार के अलावा और कौन सा तंत्र है जो सिस्टम को रन करेगा? क्या पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को रन करेंगी? और दूसरी बात कहूंगा, जिसके लिए मैं विषय लाया, मैं तैयारी करके आया था मानसिक तौर पर कि बाकी लोग क्या कह सकते हैं दाएं बाएं घुमा के। उनका उत्तर मैं पहले ही यहां क्लियर कर दूं। अगर उदाहरण के लिए कांग्रेस का मान लीजिए हम बात करें, उस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय प्रेजेंस है उसकी, उसने इस देश में दशकों तक सरकार का दायित्व निर्वहन किया है। उसके पास कुछ राज्य हैं जहां उसकी सत्ता है। क्या वहां सब विधि क्या तुलसीदास ने कहा ना कि भाई अयोध्या में सब विधि सब लोग कुशल हो, मंगल हो गए? क्या ऐसा हो गया? नहीं ना। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, क्या वैसा हो गया? नहीं ना। क्या आपके पास वो जादू की छड़ी है? नहीं है। तो पहले वहां चला के दिखाइए।
अगर है जादू की छड़ी तो वहां चला के दिखाइए। नहीं ना, वही समस्याएं राजस्थान में, जो उत्तर प्रदेश में, जो बिहार में, सो तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु में, वो आंध्रा में, जो आंध्रा में, सो कर्नाटका में। फिर क्यों चाव 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 हो रही है? मैं मान सकता हूं सपा बसपा के पास कोई सरकार नहीं, लेकिन कांग्रेस को तो कम से कम सोचना चाहिए। क्या राजस्थान में सारे मजदूर प्रसन्नचित्त हो गए? मैं इसे आक्षेप लगाना भी नहीं चाहता। इस संकट का समय है, यहां सब कुछ एक दिन में नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं विषय लेके आया कि क्या इस वक्त भी हम लोग हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय नहीं दे सकते? देश रहेगा, हम रहेंगे, तो चुनाव होते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, राजनीतिक पार्टियां उत्थान पतन की साक्षी होती रहेंगी अपने। लेकिन ये संकट बड़ा है, और मुझे तो हैरानी इस बात की है, एक कड़वी बात कहना चाहता हूं, जितना इस बड़े संकट को जितना गंभीरता से ननकू और रज्जाक समझ रहा है, माफ कीजिएगा, हमारे राजनेता नहीं समझ पा रहे। वो अभी भी चकल्लस के मूड में है, थोड़ा चकल्लस के मूड में, बोले ट्विटर खेलो। ऐसा मत करिए, चिंगारी का खेल बुरा होता है, इतिहास माफ नहीं करेगा। इतिहास लिखेगा देश एक नहीं हुआ उस बड़ी लड़ाई में। और एक बात और कह के मैं अपने पैनल के पास जाऊंगा, फिर उनका मंतव्य जानने की कोशिश करूंगा कि सबके लिए, हरीश जी आपकी पार्टी से शुरू करके सबको लपेटता हूं। ये देश भर में जितने बिलखते हुए मजदूर दिख रहे हैं ना सड़कों पर हमको, ट्रेन में, बस में, सड़क पर, रेल की पटरी पर, आज जो दुर्घटना हुई, ये किसी न किसी कारखाने में काम करते थे। और मेरा 30 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव ये कहता है, हिंदुस्तान में, मेरी बात को गौर से सुन लें, अनुभव चक आप भी, अजय बाबू आप भी, आशीष जी आप भी, और हरीश जी आप भी, देश में कोई भी फैक्ट्री, कारखाना, दुकान ऐसी नहीं जिसका मालिक किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का सिपाही ना हो, सरपरस्ती में ना हो उसकी। ठीक, सबके सबसे बड़े अच्छे रिश्ते। आप लोग ही अगर ये कोशिश करते और अपने अपने चेलों से कहते, जिनके कारखाने हैं, जिनको आप लोग उपकृत करते हैं और उसके बदले में वो आपको उपकृत करते हैं, इधर से मिठाई जाती है, उधर से मिठाई आती है, उनको अगर संदेश भेज दिए होते कि भाई 3 महीने की बात है, मजदूरों का ख्याल रख लो, ये वापस न जाए, तो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे देश में कहीं सड़क पर मजदूर नहीं मिलता हमको। और जो ये कहेगा ऐसा गलत है, मैं 20 फैक्ट्री मालिकों के साथ उनकी पार्टी के बड़े नेताओं के रिश्ते बता दूंगा यहां कि गलवैया है कि नहीं है। ये बड़ा सवाल है। इसलिए अभी भी वक्त है, एक हो जाइए।